नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का चीन प्रेम जागा है। विवादित बयान देने के लिए जाने जाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने इस बार कहा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 चीन की मदद से वापस रिस्टोर किया जा सकता है। अब्दुल्ला के बयान पर अब सियासी हंगामा बरपा है। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया। कौन कहता है कि जुबान कैंची की तरह चलना सिर्फ एक मुहावरा है। देखिए, सीनियर अब्दुल्ला की जुबान कैंची से भी तेज चल रही है, मगर कैंची से तेज चलती इस जुबान में देश के खिलाफ जहर भरा है। इस जुबान में चीन के खिलाफ सरहद पर खड़े जवान का अपमान और चीन के प्रति प्रेम का पूरा आसमान है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर। हैरानी होती है कि संसद में बैठने वाला एक सांसद उस देश के लिए दुआ मांग रहा है जिससे लड़ने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। एक सांसद उस देश के पक्ष में खड़ा है जिससे चारों खाने चित करने के लिए देश का एक एक प्रहरी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। देश का एक सांसद उस मुल्क की तरफदारी में लगा है जो सरहद पर हमारे जांबाजों के साथ छल से खूनी खेल खेलता है। तो सवाल यह है कि क्या फारूक अब्दुल्ला चीन को सही मानते हैं और भारत को गलत? क्या फारूक चीन की विस्तारवादी नीति के समर्थक हैं? अनुच्छेद 370 है जिसको कि संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था। चीन के सहायता से पुनः उसे इंस्टॉल किया जाएगा। चीन के सहायता से पुनः आर्टिकल 370 को वापस लाया जाएगा तो स्वाभाविक है, न केवल यह चिंतनीय है अपितु ये दुखद है। श्रीनगर से सांसद फारूक अब्दुल्ला भूल गए कि सांसद बनने के साथ ही लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले सदन में सांसद देश की संप्रभुता और अखंडता की शपथ लेते हैं। मगर वो भूल गए अपनी शपथ, भूल गए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, भूल गए देश के प्रति सांसद होने की जिम्मेदारी। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्हें आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है। अब्दुल्ला का ये बयान किसी भी ऐसे शख्स को चुभ सकता है जो देश के प्रति जिम्मेदार है, जिसे देश से प्यार है, जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जोरदार प्रहार किया। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे? अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। फारूक अब्दुल्ला के बयान के खिलाफ जम्मू में शिवसेना ने प्रदर्शन किया और फारूक अब्दुल्ला होश में आओ के नारे लगाए। हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नसीहत देते हैं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करें। कभी वो जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का गुणगान करते थे और आज धारा 370 को लेकर उन्हें चीन की नाखुशी की चिंता है। मैं उनको बता दूं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के किसी भी मुद्दे को जब हल करना हो तो बाहरी ताकतों का नहीं बल्कि जनता के समर्थन की जरूरत होती है। जम्मू बीजेपी नेताओं में अब्दुल्ला के बयान को लेकर रोष है। पहले पाकिस्तान के पीछे भागते रहे, अब चाइना का समर्थन कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी बातें हैं। इस तरह की बातें करना, इससे पहले उन्हें सोचना चाहिए। वो एक जिम्मेदारी के पद पर रहे हैं। इस देश के 2 बार
2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं। भारत का खा करके, भारत के खिलाफ और चाइना का समर्थन करके, मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के अंदर होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला तो बोलकर चले गए, मगर उनका बोलना एक बार फिर प्रदर्शित कर गया कि उनकी सोच देश को लेकर क्या है। सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता अपने ही देश के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करके क्या बताना चाहते हैं। इसलिए अब्दुल्ला को तो यही नसीहत दी जा सकती है कि जुबान पर लगाम दिखती नहीं है, मगर होनी जरूर चाहिए। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। फारूक अब्दुल्ला की जुबान में अब चीन के लिए चाशनी खुल गई है, तो उसकी वजह है 5 अगस्त 2019 का वो फैसला जिसने कश्मीर की किस्मत बदल दी और साथ ही बदल दी अब्दुल्ला और उनके जैसों की सियासी तकदीर, जो अब तक कश्मीर को अपनी जागीर मानते आए थे। वैसे तो पहले भी अब्दुल्ला परिवार पाकिस्तान की धुन बजाता रहा है, बदले हालात में उनके सियासी तराने में चीन भी शामिल हो गया। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, और कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकती। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। पिछले साल 5 अगस्त को संसद में हुए इस ऐलान ने कश्मीर की राजनीति और कश्मीर पर होने वाली बहसों की दिशा ही मोड़कर रख दी। फैसला बड़ा था, लिहाजा तैयारी भी बड़ी और लंबी थी। 5 अगस्त को जाना, लेकिन महीने भर पहले से ही कश्मीर में हो रही हलचल इशारा कर रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और आखिरकार 4 अगस्त की रात करीब करीब तय हो गया कि कश्मीर के लिए अगली सुबह बिल्कुल अलग होगी। मुझे लगता है कि मुझे आज आधी रात से नजरबंद किया जा रहा है और बाकी मुख्य धारा के नेताओं के साथ भी यही हो रहा है। पता करना मुश्किल है कि ये सच है या नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो जो भी होगा वो हम सब साथ मिलकर झेलेंगे। अल्लाह खैर करे। उमर अब्दुल्ला का अंदाजा बिल्कुल सही था। उनके अलावा उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कश्मीर के कई नेता रातों रात नजरबंद कर लिए गए थे। एक दिन बाद उनके पिता फारूक अब्दुल्ला कुछ इस तरह मीडिया कैमरों में दिखाई दिए, घर की बालकनी पर, मजबूर और करीब करीब फफकते हुए। We believe in peaceful resolution of things. They want to murder us. We are ready. My chest is ready. Fire here, not into my back. For I stood for this nation. Farooq Sahab, right now, where is Umar Abdullah? My son is in jail. And I do not know how many more poor people will be in jail. अगले कुछ दिनों तक कश्मीर में एक्शन तेज रहा। बड़े नेता पहले ही नजरबंद या हिरासत में ले लिए गए थे। 25 अलगाववादियों को श्रीनगर से आगरा पहुंचा दिया गया। कश्मीर में बाहरी नेताओं की एंट्री पर पाबंदी लग गई और अफवाह तंत्र पर लगाम लगाने के मकसद से इंटरनेट सेवा महीनों तक बंद रही। कोई खुलकर बोले या न बोले, लेकिन बरसों बरस से जम्मू कश्मीर की राजनीति का सबसे बड़ा आधार बस यही था कि अगर हमारे विशेष राज्य के दर्जे से छेड़छाड़ हुई तो जलजला आ जाएगा, या फिर भारत सरकार ने हमें नाराज किया तो पाकिस्तान को गले लगाने में भी हमें कोई परहेज नहीं। ये तो तय था कि ज्यादातर कश्मीरी नेता कश्मीर की नई तकदीर की राह का रोड़ा बनेंगे और मोदी सरकार को ये कतई मंजूर नहीं था। लिहाजा कश्मीर की खातिर कुछ कड़े फैसले लिए जिनका असर लंबा दिखा। महबूबा मुफ्ती अभी तक नजरबंद हैं। उमर अब्दुल्ला 24 मार्च 2020 को रिहाई हुई। फारूक अब्दुल्ला 7 महीनों से ज्यादा नजरबंद रहे। 13 मार्च 2020 को रिहाई हुई। 7 महीनों की नजरबंदी काटकर फारूक अब्दुल्ला जब बाहर निकले तो कश्मीर समेत देश की फिजा भी बदल चुकी थी। कोरोना संकट के चलते न तो रैलियां हो सकती थी, न सभाएं। करीब साल भर बाद संसद में हाजिरी लगाने का मौका मिला तो उनका पाकिस्तान प्रेम यहाँ भी छलक पड़ा। बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ रही हैं और लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है
कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के लिए। फारूक अब्दुल्ला अब जो चाहे बोले, जिसे चाहे गले लगाएं, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर की आवाम ने अलगाववाद और मौका परस्ती की राजनीति को अलविदा कर दिया है और अपना भविष्य हिंदुस्तान के साथ एकाकार कर लिया है। ऐसे में कश्मीर और कश्मीर के लोगों को अपनी जागीर समझने वालों के आंसू तो टपकेंगे ही। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती का कुनबा, दोनों ने कश्मीर पर सत्ता का भरपूर लुत्फ उठाया और जब जब मौका आया दोनों ने ही पाकिस्तान परस्ती में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज चीन की मदद से धारा 370 वापस लाने के लिए बेकरार अब्दुल्ला को कश्मीर के भाड़े के पत्थरबाजों में स्वतंत्रता सेनानी नजर आते थे। पार्लियामेंट में इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? अपनी जुबान से कश्मीर की आबो हवा में जहर घोलने की रिवायत कश्मीर की सियासत में बहुत पुरानी है और करीब 83 साल की उम्र में भी फारूक अब्दुल्ला इस रिवायत के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं। शातिर इतने कि एक तरफ चुनावी राजनीति से जोड़कर ज्यादातर वक्त सत्ता के ऐशो आराम में भोगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान परस्तों के साथ आंसू भी बहाए। We are united because we want final settlement of this state. But they are there. Don't make a mistake about it. The settlement is not taken place. दरअसल होता ये रहा कि जब जब अब्दुल्ला सत्ता में रहे उनके तेवर नर्म रहे। सत्ता जैसे ही छिनती उन्हें पाकिस्तान याद आने लगता। उस पर भी तुर्रा ये कि कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो उनके एहसान से। अगर ये अस्थाई है तो फिर हमारा इलाक भी अस्थाई है। महाराजा जम्मू कश्मीर ने जब ये इलाक किया वो टेम्पररी इलेक्शन था, टेम्पररी एक्सेशन था और वो टेम्पररी एक्सेशन के साथ ये क्लास जो 370 था ये भी टेम्पररी था और ये कहा गया उस वक्त कि जब यहाँ प्लेबिसाइट होगा, प्लेबिसाइट में वतन फैसला करेगा हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। तो वो हुआ नहीं, तो जब वो नहीं हुआ तो ये कैसे इस धारा को हटा सकेंगे। याद कीजिए, ये वही अब्दुल्ला हैं जो कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरों की बारिश करने वाले भाड़े के पत्थरबाजों को आजादी का नायक मानते हैं। और वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा, मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पिता के नक्श कदम पर चल रहे उमर अब्दुल्ला भी आतंकी बुरहान वानी के ढेर होने पर आंसू बहा रहे थे। मैं सुन पा रहा हूँ कि मस्जिद से उठा आजादी का नारा कई सालों बाद पूरे श्रीनगर में गूंज रहा है। कश्मीर के लोगों को कल एक नया आइकॉन मिल गया। कश्मीर के दूसरे बड़े सियासी परिवार की फितरत भी यही है। पाकिस्तान के फिक्र में बेहाल रहने वाली महबूबा मुफ्ती अभी नजरबंद हैं। जब भी बाहर निकलेंगी यही जुबान बोलेंगी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।